हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2023। आई एफ ISFR रिपोर्ट 2023 जो होती है अभी केंद्रीय मंत्री वन परिवहन मंत्री जो वन मंत्री है उन्होंने एक रिपोर्ट जारी किया है और यह रिपोर्ट जो होती है प्रत्येक 2 वर्षों में जारी किया जाता है। इसमें हम दो महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको पहले देख लेते हैं कि इसे क्या बोलते हैं। देखिए, एक होता है वनावरण और एक होता है वृक्षावरण। तो हम सबसे पहले देखते हैं वनावरण क्या है। तो उस भूमि क्षेत्र की सीमा जो देश में वन संसाधनों से आच्छादित है। वातावरण को मापने के लिए 1 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को को वनावरण माना जाता है, जिसमें वृक्षों का जो घनत्व है वो 10% या उससे ज़्यादा हो। वनावरण को सापेक्ष प्रतिशत में या फिर निरपेक्ष प्रतिशत में जो है वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील में के रूप में मापा जाता है और ये होता है आपका वनावरण। अगर हम वृक्षावरण को देखें तो भूमि का वह हिस्सा जो पृथ्वी से ढका हो। वनावरण में सभी वनस्पतियां शामिल होती हैं जिनकी ऊंचाई 5 मीटर से ज्यादा होती है। ये वनस्पतियां प्राकृतिक वनों या वृक्षावरण का रूप ले सकती हैं। ये वृक्षावरण है, ये वृक्षावरण है और इसी से संबंधित महत्वपूर्ण डाटा मैं आप लोगों के लिए आगे बताने वाला हूँ। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसका नोट्स बनाते चलिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। देखिए, इसमें सबसे पहला टॉपिक दिया है भारत का कुल वन एवं वृक्ष आवरण। तो भारत का जो होती है कुल वर्ग किलोमीटर की अगर मैं बात करूं तो जो है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है 25.17%। अगर हम वनावरण और वृक्षावरण दोनों को मिला दें तब इसका क्षेत्रफल होता है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है 25.17%। और ये जो है डायरेक्ट आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि भारत का वनावरण और वृक्षावरण का प्रतिशत कितना है, तो कितना है 25.17%। अगर इसमें वनावरण और वृक्षावरण को अलग अलग देखें तो वनावरण का क्षेत्रफल जो होती है 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 21% है। अगर वृक्षावरण की बात करें तो इनका क्षेत्रफल जो है 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है, जो कि 3.41% है। और अगर हम इन दोनों डाटा को जोड़ दें तब आता है 8,27,357 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब देखते हैं वन और वृक्ष आवरण में वृद्धि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है पिछले, क्योंकि ये जो IFSR की जो रिपोर्ट है वो प्रत्येक 2 वर्ष में जारी की जाती है और ये रिपोर्ट जो है वो 2023 का है, जो कि अभी हाल ही में 2 दिन पहले जारी की गई है। इससे पहले 2021 का डाटा चल रहा था और अभी जो है 2023 का डाटा आया है। 2021 के जो है सिर्फ फाइल आधारित आकलन की तुलना में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। इसमें वन आवरण में वृद्धि जो हुई है वो हुई है 156 वर्ग किलोमीटर। वृक्ष आवरण में जो वृद्धि हुई है वो हुई है 1289 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कुल क्षेत्रफल इतना है वन का, जिसमें वन आवरण का इतना है, वृक्षावरण का इतना है। और अगर हम वृद्धि की बात करें तो कुल जो होती है 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जिसमें से वन आवरण में जो होती है 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्षावरण में 1289 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि जो है दर्शाने वाले 4 राज्य। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वृद्धि हुई है 684 वर्ग किलोमीटर की। तो अगर हम देखें तो कुल जो है 1445 वर्ग किलोमीटर की पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है। तो इन वृद्धि में सबसे ज्यादा कौन कौन से राज्य में जो होती है वृद्धि हुई है उसको अगर हम देखें तो छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा कितना हुआ है 684 वर्ग किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में हुई है 559 वर्ग किलोमीटर। उड़ीसा में हुई है भी 559 वर्ग किलोमीटर और राजस्थान में हुई है 394 वर्ग किलोमीटर। तो ये आप लोगों को क्रम याद होना चाहिए कि जो है वन और वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले राज्य कौन-कौन से हैं? तो ये चारों राज्य ही, क्योंकि इसमें से हर एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप लोग नोट्स बना के रख लीजिएगा और इसे याद कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है? ये 4 राज्य हो गए और अगर हम आगे देखें तो वन वन क्षेत्र में
अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य। ये वन और वृक्ष दोनों का सम्मिलित रूप है। अब सिर्फ़ वन क्षेत्र में की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होती है मिज़ोरम में हुई है 242 वर्ग किलोमीटर, गुजरात में हुई है 180 वर्ग किलोमीटर और जो होती है उड़ीसा में हुई है 142 152 वर्ग किलोमीटर। तो ये है जो है वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य। उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। भारत को वन और वृक्ष आवरण की अगर हम बात करें, तो वन और वृक्ष आवरण हमने पहले ही देखा था कितना है 27.17 और 25.27 पर 17% वन क्षेत्रफल वन की प्रतिशत की बात करें तो ये है 21.76% और अगर वृक्ष आवरण की बात करें तो ये है 3.41% और अगर हम दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना होता है 25.17%। सबसे बड़े वन वाले राज्य यानी कि जहाँ कहाँ सबसे ज्यादा वन है उसको अगर हम देखें तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, दूसरा अरुणाचल प्रदेश और तीसरा छत्तीसगढ़। अगर हम इसका ट्रिक देखें तो मेक मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ आप लोग मेक करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइज वन क्षेत्रफल में सबसे बड़े राज्य की अगर मैं बात करूं प्रतिशत के अनुसार सबसे बड़े राज्य, अब हमने वहाँ क्षेत्रफल ये जो हो देखे हैं वो क्षेत्रफल के हिसाब से था। अब हम देखेंगे प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज़्यादा कहाँ है। लक्षद्वीप में, दूसरा मिजोरम में और तीसरा जो होती है अंडमान निकोबार में। ये जो होती है क्षेत्रफल अपने प्रतिशत के अनुसार सबसे शीर्ष राज्य है। ठीक है, अब अगला देखते हैं वन क्षेत्र में वृद्धि। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र में वृद्धि कहाँ कहाँ हुई? मिजोरम में, गुजरात में, फिर उड़ीसा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं मैग्रो वन। मैग्रो वन में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल कहाँ-कहाँ स्थित है? तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में है, फिर गुजरात में, फिर अंडमान और निकोबार में। ये जो होती है मैग्रो वन का शीर्ष 3 राज्य है। अगर हम मैग्रो वन क्षेत्र में वृद्धि की बात करें, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है उड़ीसा में, दूसरा हुई है महाराष्ट्र में और तीसरा आता है अपना कर्नाटक। ये जो होती है ये शीर्ष मैग्रो वन वाले राज्य हैं और ये शीर्ष वृद्धि मैग्रो वन वाले राज्य हैं। और हम वन अग्नि खतरा की बात करें तो 35.46% वन क्षेत्र को अग्नि का खतरा है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को यहाँ तक वीडियो अच्छे से समझ आएगा। ये रिपोर्ट जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।